दिख रही है? यस यस मैम। यस मैम। यस मिस। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, सॉरी बोलना चाहूंगी कि जब आप मुझे चैट पे कुछ मैसेज भेजेंगे, आई एम अनेबल टू सी, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉइंट ऑन है तो मुझे चैट नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लीजिए, या तो एंड ऑफ द लेक्चर में मैं लास्ट के 2-3 मिनट में वापस आके आपके चैट्स पढ़ लूंगी। ठीक है, सपोज आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन बहुत ही टॉपिक है, थोड़ा बाहर है और उससे टॉपिक में बीच में डिस्टरबेंस होगा, तो आप क्वेश्चन डाल दीजिए। जब मैं एंड ऑफ द लेक्चर पे आऊंगी तो मैं थोड़ी देर पहले वहां पे चैट पे जाके पढ़ूंगी और आपको आंसर करूंगी। ठीक है क्लास? सो लेट्स फॉलो दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने कल किया था गोल्जी बॉडी, इफ यू रिमेम्बर, करेक्ट? हमने कैमिलो गोल्जी के बारे में बात की थी, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ये भी कहा था हमने। सिस्टर्नी का मैं फिर से और एक बार आपको दिखा दूं क्योंकि वो जरूरी है, यू शुड नो। सिस्टर्नीज आर लाइक दिस, फ्लैट सैक। बायोलॉजी में बहुत जगह पे सिस्टर्नी वर्ड आएगा, कोई भी फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर को नाम दे दिया जाता है सिस्टर्नी। तो आपको दिख रहा है गोल्जी में तो बहुत सारे फ्लैट बैग लाइक स्ट्रक्चर है, करेक्ट? और हमने ये भी कहा था कि एक तरफ से गोल्जी बन रहा है, ये देखिए जॉइन हो रहे हैं, और दूसरे साइड से वो केमिकल्स को रिलीज कर रहा है, करेक्ट? तो वो ब्रेक हो रहा है, जो ब्रेक हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज, और जो बन रहा है उसको बोलते हैं सिस फेज। उसको क्या बोलते हैं? सिस फेज। ये देखिए आपको सिस फेज दिख रहा है ऊपर की तरफ, और आपको ट्रांस फेज दिख रहा है नीचे की, करेक्ट? नाउ लेट्स मूव अहेड ऑफ दिस स्लाइड, और डिटेल में जाना है, ये हमने नहीं किया था। अब आप ध्यान से देखिए क्लास, गोल्जी बॉडी काम क्या करता है और कैसे करता है। तो मैं आपसे कहूंगी गोल्जी बॉडी के लिए यू विल रिमेंबर द वर्ड, आई एम राइटिंग दैट वर्ड हियर, ओके? दैट वर्ड इज एस। तो एस फॉर व्हाट? गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ केमिकल्स। वो केमिकल्स सिक्रीट करने में हेल्प करता है। दूसरा, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब मेकिंग, मेकिंग ऑफ केमिकल्स। और तीसरा, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ केमिकल। एम आई क्लियर? गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन एस फॉर सिक्रीशन, सिक्रीट करना, ठीक है, स्टोरेज स्टोर करना, और सिंथेसिस बनाना। तो आप ये एस वर्ड रखेंगे अपने पास तो आपको कम से कम 3 फंक्शंस गोल्जी के एकदम क्लियर रहेंगे। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए, ये जो बाजू में लिखा है मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप डायग्राम देखिए, उसमें मैं समझू। यहाँ पे देखिए, ये आपको गोल्जी दिख रहा है, मैं गोल्जी को थोड़ा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी केमिकल जो गोल्जी में आता है तो कहाँ से आता है? आपको ब्लू कलर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है ऊपर, रफ ER, वहां से देखो छोटा सा वेसिकल है, वो अंदर आ रहा है गोल्जी के, एरो देखिए क्लास, अंदर आ गया, फिर वो गोल्जी में जाके जा रहा है, देखो ग्रीन कलर का छोटा सा, ठीक है, वो गोल्जी में स्टोर हो रहा है। हो सकता है वो चेंज हो रहा है, तो केमिकल A आया, B आया, C आया, वो उसमें स्टोर हो सकता है A+B ज्वाइन होके D बन गया, वो सारा काम गोल्जी का। उसके बाद ये देखिए, वो केमिकल को गोल्जी ने बाहर भेजा एक वेसिकल बना के, कैन यू सी द वर्ड सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल। सो देखिए वो सेल के बाहर जा, तो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स को गोल्जी के पास भेजता है, गोल्जी उसे ठीक से प्रॉपरली पैक करके, प्रॉपरली मार्क करके, ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, क्योंकि सेल के तो इतने सारे पार्ट्स हैं, तो ये प्रोटीन कहाँ जाएगा वो गोल्जी डिसाइड करेगा, और फिर वो उसको सेल के बाहर भेजेगा। क्लास ऐसा सोचिए, एक फैक्ट्री है, जैसे कि मैगी की फैक्ट्री, ठीक है, तो मैगी बन रहा है, मैगी कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारे नूडल्स बन गए, तो अब वो बन के हमको फैक्ट्री में थोड़ी रखना, उसको तो सप्लाई करना ना सारे जगह में,
अब सारी जगह क्या सेम सप्लाई होगा? नहीं, कुछ लोगों को छोटे पैकेट चाहिए होते मैगी के, कुछ लोगों को बड़े चाहिए होते हैं ना। यू गेट मैगी इन पैकेट्स ऑफ 4, 6, 8, 16, 24, करेक्ट? तो क्या किया जाता है, हम उसको मैगी वाले फैक्ट्री से उनके फैक्ट्री के डिपार्टमेंट में भेजेंगे और हमारे बॉडी में वो है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी क्या करेगा, उसके पैकेट्स बनाएगा। कैसे पैकेट्स? रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, कि ये पैकेट बनाओ, छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ, ज्यादा बनाओ, उसमें और भी कुछ ऐड करो, करेक्ट? वो सब ऐड करके वो पैकेट बन गया। नाउ गोल्जी विल लेबल इट। लेबल इट मतलब आप माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहे हैं, ये पैकेट सेल के बाहर जा रहा है, ये पैकेट क्लोरोप्लास्ट में जा रहा है, ऐसा उसमें एड्रेस लिखेगा। तो एड्रेस का मतलब है केमिकल एड्रेस, ओके? यहाँ पे गोल्जी बॉडी कुछ केमिकल मार्किंग करेगा ताकि किसी और का पैकेट किसी और में ना चला जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए गोल्जी को पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर भी बोला जाता है। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मैं आपको मार्किंग के साथ बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिख रहा है? और ये आपने एक प्रोटीन बना दिया जो किसके अंदर गया? गोल्जी। सिस फेस, देखो सिस फेस बनने वाला, फिर वो गोल्जी में स्टोर हो गया। अब गोल्जी उसके साथ जो भी रिएक्शन करे, सेम रखे, डिफरेंट करे, फिर गोल्जी से जब बॉडी डिमांड करेगी ये चीज भेजो, तो देखो गोल्जी ने उसको वापस भेजा एक वेसिकल फॉर्म में। ये देखिए वो चला गया सेल के बाहर। जरूरी नहीं हर बार सेल के बाहर, वो सेल के अंदर भी किसी चीज के काम आ सकता। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट द गोल्जी बॉडी डज। ठीक है, नाउ लेट्स रीड अबाउट what do we have to say about? See, the cisternae of Golgi body mature from cis to trans. Rule क्या है? Cis to trans. ठीक है? This is called cisternal maturation. Transport vesicles which are coming from ER. ध्यान से देखिए क्लास. Which are coming from endoplasmic reticulum. ये देखिए. They join to the cis phase. बराबर है? ये देखिए. करेक्ट? और वो उसको पूरा ल्यूमिन में डाल देंगे अपना कंटेंट। ठीक है, उसके बाद दे आर मॉडिफाइड, कुछ चेंज करना है, कंडेंस किसी चीज से ज्वाइन करना है, दे लीव थ्रू ट्रांसफेज। ये देखिए जा रहे इन फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल। दिस इज अ सिक्रेटरी वेसिकल जिसको गोल्जी ने भेज दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ गोल्जी और ईआर एक दूसरे के हेल्प से काम करते हैं। ठीक है, कैन आई कॉल गोल्जी एज पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर? पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर। अब यहाँ पे देखिए, गोल्जी बॉडी के दो टाइप के फंक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ द सिक्रीशन, जो भी ईआर ने भेजा है उसको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो चेंज कैसे करना है? मैंने कहा था A प्लस बी सी बन सकता है, A प्लस जेड, ऐसे दो केमिकल ज्वाइन होकर एक तीसरा केमिकल बन सकता है। ठीक है, फिर खुद का भी सिक्रीशन उसमें कर सकते। गोल्जी ने डिसाइड किया कुछ बनाने का, वो भी बन सकता। ठीक है, सिस्टरने में स्पेसिफिक एंजाइम है। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीट। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो ईआर से आते हैं वो ठीक से प्रॉपरली फॉर्म होते हैं गोल्जी बॉडी में। कहाँ पे फॉर्म होते हैं ठीक से? गोल्जी में। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सी, दे लूज सम शुगर एंड रीगेन, कुछ चीजें निकल जाती है, कुछ चीजें ऐड हो जाती है और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते। ठीक है, गोल्जी बॉडी अपने प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ठीक है, गेटिंग इट? जैसे एग्जाम्पल, प्लांट में गोल्जी इज मेकिंग पेक्टिन। पेक्टिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, वेरी वेरी टफ। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी go from trans phase, they come from cis, they go from trans। पर जब वो जाते हैं, अब आई इंपॉर्टेंट लाइन, देर आर सर्टेन मार्कर्स। मैंने कहा था गोल्जी एड्रेस लिखेगा, है ना? सर्टेन मार्कर
सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि उनको कहाँ जाना है, सेल में किस जगह जाना है। तो वो मार्कर कौन देने वाला है? गोल्जी। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? वो प्रॉपरली एक वेसिकल रिलीज करेगा, उसमें केमिकल भर देगा, उसमें एक प्रॉपर मार्किंग कर देगा कि भाई ये आपका एड्रेस है, आप इधर जाओ, है ना? ये उसका काम है। तो वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी भेज सकता है, एंडोप्लाज्मिक ने भेजा है उसको भी भेज सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर। एम आई क्लियर विद दिस क्लास? गोल्जी क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं लाइसोसोम में जाऊं। यस क्लास? यस मैम। ठीक है क्लास, मैं रिपीट कर रही हूँ, गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाने नहीं बोल, पर उसका फंक्शन और वर्किंग पे क्वेश्चन आता। अब आ गया लाइजोसोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइजो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, लाइजो मतलब ब्रेकिंग, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। तो ये कोई ऐसी चीज है जो दूसरी चीजों को क्या करता है? ब्रेक। ठीक है, पहला ही वर्ड देखिए, डिसमेंटलिंग। डिसमेंटल करना मतलब पूरा खोल देना, पूरा तोड़ देना। ठीक है, सो डिसमेंटलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग यूनिट। तो वो पूरे सेल को, सेल में के किसी भी पार्ट को खोल सकता है, ब्रेक कर सकता है, केमिकली ब्रेक कर सकता है। ये काम लाइसोसोम का। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच आई वांट टू शेयर इज इट इज मेड बाय गोल्जी बॉडी। कौन लाइसोसोम बनाता है? गोल्जी। और अगर ये लाइसोसोम है तो उसके अंदर जो केमिकल होते हैं उसमें स्पेशल केमिकल होता है हाइड्रोलाइजेज। ये देखिए, ये रहा। ठीक है, तो उनके पास स्पेशल केमिकल्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट, टू ब्रेक और टू कंप्लीटली हाइड्रोलाइज सम केमिकल, सम मॉलिक्यूल और सम सेल्स। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास हमेशा? ये देखिए, lysosomes are containing hydrolytic enzyme. Please read the second line. It contains which enzyme? The hydrolytic enzyme. ठीक है, और कितनी एंजाइम है क्लास? अंदाजा लगाइए। अराउंड 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये रहा लाइसोसोम, उसके अंदर एंजाइम्स भरी हुई। कितनी टाइप की पॉसिबल है? 40। तो वो 40 डिफरेंट चीजों को तोड़ सकता है। आर यू गेटिंग इट? 40 अलग अलग चीजों को तोड़ सकता है। ठीक है, ज्यादातर लाइसोसोम एसिडिक कंडीशन में अच्छा काम कर। कैसे कंडीशन में? एसिडिक। किसने बनाया लाइसोसोम? गोल्जी ने। ठीक है, अब एंजाइम का नाम देखिए, अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम। प्लीज लर्न इट क्लास, amylases are carbohydrate breaking enzyme. प्रोटीज, प्रोटीज से प्रोटीन याद है आपको? प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स। ठीक है, लाइपेज लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम। ठीक है, प्लीज बाय हार्ट ऑल थ्री वर्ड। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट ब्रेकिंग एंजाइम, प्रोटीज प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम, लाइपेज लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम। लेकिन क्लास ये सारे एंजाइम लाइसोसोम के अंदर है पर एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? इनएक्टिव। अगर लाइसोसोम किसी पर्टिकुलर चीज के कांटेक्ट में आया तब जाके ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? यस, वेरी क्लियर। ओके, और एक चीज, जब इनका एंजाइम का काम खत्म हो जाएगा वापस लाइसोसोम फिर से रिफॉर्म हो जाएगा और रीयूज हो जाएगा। फिर से रिफॉर्म होगा, फिर से रीयूज होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक मिनट। सपोज ये है लाइसोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एक बैक्टीरिया। ठीक है, मैं बैक्टीरिया बना देती हूँ, ये रहा बैक्टीरिया। ठीक है, अब इन एंजाइम्स ने
उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दी, ब्रेक कर दी, ठीक है। तो एंजाइम्स तो लाइसोसोम से बाहर आ गए, फिर से बन जाएगा लाइसोसोम। उसका मतलब है आप उसको रीयूज और रिफॉर्म करते रहे। क्या करते रहते हैं? रीयूज और रिफॉर्म, ठीक है। ये एंजाइम्स मैंने यूज की बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, पर लाइसोसोम भी ब्रेक हो गया ना उस प्रोसेस में, तो ये पूरे एंजाइम्स फिर से रीयूज हो जाए। इज दैट क्लियर? यस। अब इसको बुक में डायग्राम बहुत अच्छे से हम वो भी देखेंगे। ये देखिए, अब देखिए, मैं पीछे की स्लाइड पे वापस जाऊंगी। ये देखिए क्लास, ये रहा एक बैक्टीरिया की एंट्री करा रहे हैं हम, हो गई एंट्री, रेड वाला, और वो किसके अंदर जा रहा है? देखो लाइसोसोम से ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये बैक्टीरिया अंदर आया, उसको सॉलो कर लिया फैगोसोम, दोनों मिलके मिक्स हो गए, लाइसोसोम के एंजाइम देखिए उसको पूरा सर्कल कर लिया, देखिए डायग्राम, और बैक्टीरिया में से जो भी वेस्ट था वो फेंक दिया। दिस इज व्हाट लाइसोसोम डज। आई रिपीट, बैक्टीरिया सेल के अंदर आया, सेल ने उसको कैप्चर कर लिया, उसके अंदर लाइसोसोम मिक्स हो गया पूरा, उसके एंजाइम्स ने बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर दिया और सारा कचरा बाहर फेंक दिया। अगर उसमें कुछ यूजफुल चीजें तो वो सेल के पास चली जाएगी। एंड दिस इज व्हाट लाइसोसोम्स कीप ऑन डूइंग, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, ये देखिए, और दूसरे के तरीके से देखें, यहाँ पे ये देखिए, आपने कुछ चीज अंदर ली, एंडोसाइटोसिस, ये हमारा लाइसोसोम, वो और वो मिक्स हो गए, ये देखिए मिक्स हो गए। अब लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करेगा पूरा, जो कचरा है उसको फेंक देगा। गेटिंग इट? तो ये दूसरे साइड क्या हो रहा है? सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो ओल्ड हो चुका है, लाइसोसोम उसको लेगा और पूरा एनगल्फ करेगा, उसको पूरा तोड़ देगा, यस ये देखिए, और वेस्ट को बाहर फेंक देगा। मतलब लाइसोसोम सिर्फ बाहर की चीजों को नहीं, अंदर की भी कोई टूटी फूटी चीज है तो उसको क्या कर सकता है? ब्रेक और फेंक सकता है, क्योंकि वो अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल का ही है ना, इसीलिए उसको ऑटोफैगी, ऑटो मतलब खुद, फैगी मतलब खा जाना, तो खुद को खा जाना, ये देखिए, और फिर कचरा बाहर। लेकिन याद रखना है क्लास, ये टूटा फूटा माइटोकॉन्ड्रिया था पुराना। दूसरा, बाहर से कोई चीज आई तो उसको तो लाइसोसोम डाइजेस्ट करके फेंक ही सकता है, तो डिफेंस भी कर रहा है, कचरा भी क्लीन कर रहा है ना। तो इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये देखिए तीसरे तरीके से, ये देखिए, आप देखिए, 1 मिनट है, मैं अलग अलग तरीके से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में रहे, ठीक है। ये देखिए क्लास, कोई भी केमिकल अंदर आ गया, यस, उसको लाइसोसोम ने मिक्स कर लिया, खुद से पूरा डाइजेस्ट कर दिया, वेस्ट को बाहर फेंक। गेटिंग इट? आर यू क्लियर? ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को इस वक्त उसने, सॉरी क्लास, इस वक्त उसने माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। देखिए कचरा जब बाहर जा रहा है उसको एक्सोसाइटोसिस वर्ड है, ओके। कोई चीज अंदर आती है कशिश, तो जो अंदर आती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। कशिश मलिक, दो तरीके से और बताती हूँ, ओके। ये देखिए, ये हमारी चीज अंदर, ओ एक मिनट है, ये देखिए, ये अंदर आ गई चीजें, किसके साथ मिक्स हो गई? वो लाइसोसोम के साथ, पूरी डाइजेस्ट हो गई,
वेस्ट बाहर चला गया, या आपका ही माइटोकॉन्ड्रिया, उसको ही लाइसोसोम ने डाइजेस्ट कर लिया, खराब हो गया क्योंकि डाइजेस्ट हो गया, बाहर चला गया। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे बहुत सारी चीजें बॉडी के अंदर आती रहती हैं और लाइसोसोम क्या करते हैं, उसका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, किल करते रहते हैं। ठीक है? यस, इज इट वेरी फाइन? आई होप यू आर गेटिंग इट। यस, अब मैं आपको जो बॉडी में लिखा हुआ है पूरा बुक के हिसाब से वो बता, क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है ना। ये देखिए लाइसोसोम, पूरे डिटेल में जाएंगे हम। ये हो गया था, ये देखिए ऑटोफैजिक वेसिकल, ऑटो मतलब सेल्फ, तो अगर आप खुद के ही पार्ट्स को खा रहे हैं तो आपको बोला जाएगा ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम। लेकिन खुद का क्या खाते हैं क्लास हो? ब्रोकन चीजें जो ब्रेक डाउन हो गई, ओल्ड हो गई। ठीक है? दूसरी बात, फॉरेन की कोई भी चीज है जो बाहर से आ रही है, करेक्ट, जो भी वेस्ट है बाहर से अंदर आया, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अपने आप को खाना ऑटोफैगी, बाहर से कोई चीज आई फैगोसाइटोसिस। ठीक है? अमीबा जब भी फूड को अंदर लेता है तो वो क्या करता है, उसको सॉलो, फैगोसाइटोसिस। हमारे ब्लड में क्या है, डब्ल्यूबीसीज, वो क्या करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस। ठीक है? ये टेक्सुअल वर्ड्स हैं क्लास, तो आपको वो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है? ये देखिए यहाँ पे देखिए 4 टाइप के लाइसोसोम, तो वो टाइप्स नहीं है क्लास, उनकी स्टेजेस है। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी मतलब जो बन के सेल ने रखा है, सिंपल, उसके अंदर सारी एंजाइम्स है जो सब इनएक्टिव है, मतलब वो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, उसमें 40 एंजाइम्स भर के रख। सेकेंडरी, जिसने फैगोसाइटोसिस कर लिया है, या तो उसके अंदर कोई केमिकल चला गया, या उसने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, किसी या किसी चीज को कंज्यूम कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी जो सिंपल बना हुआ है, सेकेंडरी जो हम बना रहे हैं, ये देखिए ये इनएक्टिव है, और ये देखिए उसने क्या किया, लार्ज इन साइज हो गया, कोई या कोई चीज को अपने अंदर ले लिया। ठीक है? अब वो डाइजेस्ट करेगा पूरा, तो जब डाइजेस्ट होगा तो कुछ चीजें अंदर बच जाएंगी, वो अनडाइजेस्टेड चीजों के साथ उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी। रेसिड्यू मतलब कचरा, तो लाइसोसोम ने डाइजेस्ट करके भेज दिया सब कुछ, जो बचा कुछ है उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल बॉडी, जो बाहर फेंक देती है बॉडी उसको। ठीक है? ऑटोफैगी, जो अपने ही पार्ट्स को खाता है, उसके लिए स्पेशल वर्ड ऑटोफैगी। ठीक है? आर यू गेटिंग इट? ओन ऑर्गेनिक मटेरियल, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गिव रीजन, व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइड बैग्स? व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइड बैग? बिकॉज दे डाइजेस्ट their own body parts, their own cell organelles, so they are called suicide bags. ठीक है? ये देखिए, ये देखिए प्राइमरी लाइसोसोम क्या कर रहा है क्लास, स्मॉल वेसिकल है जिसमें सारे एंजाइम्स हमने भर के रख दिए, इनएक्टिव। सेकेंडरी लाइसोसोम, उनका और एक नाम दिख रहा है हेट्रोफैगोसोम, जिसमें कुछ ना कुछ फ्यूज हो गया। क्या फ्यूज हो गया? या तो बाहर का बैक्टीरिया, या तो कोई केमिकल, या तो माइटोकॉन्ड्रिया, या तो क्लोरोप्लास्ट, मतलब जिसको भी डिस्ट्रॉय करना है। रेसिडियल बॉडी, आफ्टर डिस्ट्रक्शन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, जो बचा कुचा कचरे के साथ बचा, दैट इज कॉल्ड रेसिडियल बॉडी। ठीक है? ऑटोफैगी, जो अपने ही पार्ट्स को खा लेता है उसको बोलते हैं ऑटोफैगी। रेसिडियल बॉडी को आप क्या करते हैं, बाहर फेंक देते, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इज दैट क्लियर? यू कैन सी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? ये देखिए, Yes, ma'am. ओके, ये देखिए फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम चारों तरफ दिखा रहे अभी हम। ये देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिंग ऑर्गेनल्स, एजिंग मतलब पुराने, टूटे फूटे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, जब वो खराब हो जाते। दूसरा फंक्शन देखिए,
कोई भी अनडाइजेस्टेड चीजों को बाहर फेंक देना जो बॉडी के काम की नहीं, ठीक है। फिर जब सेल के कोई भी पार्ट पुराने होते तो वो वैक्यूल के अंदर जाके डिस्ट्रॉय होते, फिर उसको लाइसोसोम फेंक देते पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लाइसोसोम क्या है डायग्राम में दिख रहा है आपको, विच इज द लाइसोसोम, आपने आइडेंटिफाई किया, ये रहे, देखिए सिंपल, उनका स्ट्रक्चर कुछ नहीं, एक मेम्ब्रेन है और उसके अंदर केमिकल है। अब वो चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर दे, वो चाहे तो गोल्जी को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन ऐसे ही नहीं, अगर गोल्जी खराब हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तब, ठीक है। और फिर क्लास वो यहाँ से देखिए फेंक भी रहे ना बाहर चीजों, तो एक तरीके से वो सेल से सारी खराब चीजों को बाहर फेंक देते। हाँ, ये रहा बड़ा चेंज और स्पेशल चेंज। बहुत बार लाइसोसोम सेल के अंदर नहीं काम करते बल्कि सेल के बाहर काम करते, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या बोला जाता है उसको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस, Yes, ma'am. 1 मिनट है क्लास, ठीक है, 1 मिनट क्लास। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा अभी तक हम सेल के अंदर सब कुछ कर रहे थे, तो क्या लाइसोसोम सेल से निकल के बाहर जाएगा? नहीं क्लास, क्या होगा पहले मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, वो देखिए, ये रहा आपका सेल, नहीं ये कलर जा नहीं रहा, ये रहा आपका सेल, और उसमें से लाइसोसोम बाहर जा सकता है? नहीं, वो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उसमें से केमिकल्स बाहर जा सकते। कैसे? ये देखिए, सेल, और यहाँ पे मुझे किसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है, तो लाइसोसोम से केमिकल बाहर जाएंगे और उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिर एक बात आती है कि जब बैक्टीरिया कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्यों डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये पार्ट छोड़ दीजिए, और किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना है। हाँ क्लास, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसे बॉडी डिसॉल्व करना चाहिए, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन स्पर्म का। ये देखिए, रिप्रोडक्शन में एक एग स्पर्म को फ्यूज होता है, सामने आपको डायग्राम दिख रहा है एग और स्पर्म का, यस। अब वो स्पर्म के अंदर देखिए एक छोटा सा पर्पल कलर का, वो है एक्रोजोम। वो क्या है? एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है? कुछ नहीं, वो हमारा लाइसोसोम ही है। तो एक्रोजोम इज अ टाइप ऑफ लाइसोसोम। ये देखिए, ये आ गया एग के नजदीक, टच कर लिया उसने एग को, लाइसोसोम के केमिकल देखिए बाहर भेज दिया एक्रोजोम ने, करेक्ट। एग की मेम्ब्रेन देखो डिसॉल्व हो गई इधर, और स्पर्म अंदर पहुंच गया। तो इसमें 40 एंजाइम नहीं थी क्लास, उसमें एक स्पेशल एंजाइम थी जिससे एग की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो सकती है। तो कैन आई से लाइसोसोम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन? यस, आई बात समझ में क्लास? जब भी एक एग स्पर्म को फर्टिलाइज कर रहा है, यहाँ पे देखिए उसको डिटेल में, ये देखिए, ये स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो रहे, बराबर है, इससे बनेगा जाइगोट। लेकिन होंगे कैसे? एग स्पर्म को एंट्री क्यों देगा? तो एग स्पर्म को एंट्री देगा जब उसके अंदर का लाइसोसोम एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, तो उस लाइसोसोम का नाम है एक्रोसोम। व्हाट इज द नेम? एक्रोसोम। और एक्रोसोम में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, एक बहुत ही स्पेशल केमिकल है हाइल यूरोनिडेज। व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल? हाइल यूरोनिडेज, जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते, जो एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते। ये देखिए क्लास, यहाँ पे देखिए, ये केमिकल एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेगा, तब स्पर्म अंदर जाएगा और एग से फ्यूज होगा, ठीक है। तो ये हमको याद रखना। आप यहाँ पे देखिए, वही चीज अच्छे से दिखा दी गई है, करेक्ट। ये देखिए, हम फिर से उसी केमिकल पे आ गए, ठीक है। ये देखिए, ये क्या कर रहा है? स्पर्म आ रहा है, 1 मिनट, स्पर्म आ रहा है,
टच किया, ये देखिए उसने केमिकल रिलीज कर दिया एक्रोसोम में, ये देखिए एक्टिव मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, स्पर्म इज इनसाइड, फर्टिलाइजेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एकदम क्लियर है क्लास? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको आना ही चाहिए और आप उसके बारे में पढ़िए। एग्जाम्पल, सेकेंड लाइन, acrosome, a cap-like structure in human sperm, is a type of lysosome जिसमें एंजाइम का नाम देखिए हाइलुरोनिडेज, येलो में दिख रहा है आपको। These enzymes bring about fertilization by dissolving the protective layer of the ovum. ठीक है, वेरी क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट भी पहले मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में? फ्रॉग दिख रहा है, लेकिन फ्रॉग बनने के पहले वो कैसा था? एक छोटा सा फ्रॉग जैसा स्ट्रक्चर, और उसके पहले था टैडपोल। सबको पता है कि फ्रॉग कैसे बनता है, पहले एग, फिर टैडपोल, फिर टैडपोल छोटा सा मिनी फ्रॉग, उसको बोलते हैं फ्रॉगलेट, और फिर बनता है फ्रॉग। ठीक है, लेकिन वो सब बनने के लिए बहुत चेंजेस लगते। अब वो चेंजेस को पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद उसके डिटेल को पढ़ेंगे। ये देखिए क्लास, ये टैडपोल है, जरा भी फ्रॉग के जैसा नहीं। टैडपोल्स में गिल्स होती है, फ्रॉग में गिल्स नहीं होती। ठीक है, टैडपोल की टेल होती है, देखिए टेल, फ्रॉग की तो टेल होती ही नहीं। तो ये सब चीजों को लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है। जब उनका काम खत्म, गिल डिस्ट्रॉयड, ठीक है, टेल हो गई डिस्ट्रॉय, और तब जाके बनता है फ्रॉग। मैं रिपीट कर रही हूँ पूरी चीजें। क्या होगा पहले? डिस्ट्रॉय, गिल्स होंगी डिस्ट्रॉय, ये देखिए, फिर उसकी टेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और फिर प्रॉपर फ्रॉग डेवलप। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब खुद को, लाइसिस मतलब ब्रेक करना। तो फ्रॉग अपने ही बॉडी के पार्ट्स को ब्रेक कर रहा है ना, टैडपोल में से टेल निकाल दी, गिल्स निकाल दी, पर वो जरूरी है क्योंकि आपको डेवलप होना है, नहीं तो आप टैडपोल बन के ही रह जाओगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। ये देखिए, lysosomes are specialized containing hydrolytic enzyme. Autolysis is digestion of the cell itself. ठीक है, तो ऑटोलाइसिस कहाँ पे काम करती है? लास्ट का पॉइंट पर, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फ्रॉम टैडपोल। आई एम रिपीटिंग, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग फ्रॉम टैडपोल। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करते हैं? धीरे धीरे गिल्स के, टेल्स के सेल को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, तब जाके वो सारी चीजें चली जाती है और एक प्रॉपर फ्रॉग बन जाता है। आर यू गेटिंग इट क्लास? वेरी क्लियर? यस। अब पढ़िए उसको, हमारी बुक कैसे लिखती। ओके, लेट्स लुक एट अवर बुक। ये देखिए, थर्ड वाला पॉइंट, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म, lysosome help in reusing the tissues of the redundant, मतलब वो ऑर्गन जिसको उसने ब्रेक कर दी। क्लास, आपको मैं बता दूं, जब हम हमारे मदर की बॉडी में डेवलप हो रहे तो हम कैसे ब्रीथ करते? उस वक्त गिल्स होती है हमारे पास। ये ह्यूमन बीइंग है मदर के बॉडी में, हाँ, ये डेवलप हो रहा है ह्यूमन एम्ब्रियो, और वो किससे ब्रीथ कर रहा है? गिल्स। क्या अभी मेरे और आपके पास गिल्स है? ये गिल्स है क्या? नहीं। तो ये गिल्स कहाँ गई? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ये टेल है क्या अभी हमारी? ये देखिए टेल नहीं, पर जब हम मदर के बॉडी में थे तो बिगनिंग में थी, तो ये पार्ट अपने आप डिस्ट्रॉय होते गया। और किसने उसे डिस्ट्रॉय किया है? लाइसोसोम ने। ये गिल्स अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते बिफोर आवर बर्थ, करेक्ट? Yes, so that who is doing? Lysosome. Is that clear? Last point, very important. It helps in destruction of malignant cells. Can somebody tell me what is malignant? सुना है word?
मैलिग्नेंट वर्ड किस चीज से रिलेट होता है? मेलेनिन किससे? मेलेनिन आई एम राइटिंग द वर्ड कैंसर। तो कभी कभी हमारी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हार्मफुल कैंसर सेल्स बन जाते, बॉडी उनको भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करती है और उस वक्त लाइजोसोम्स वो सेल को डिस्ट्रॉय कर। क्लास इट इज नॉट सो इजी। यू मे फील कि फिर कैंसर क्योर क्यों नहीं हो जाता, इतना इजी नहीं होता, पर बॉडी कोशिश करती है वो जो खराब हो गए सेल्स, अपने ही बॉडी सेल्स जो खराब हो गए उसको किल करने की विद हेल्प ऑफ लाइजोसोम। ठीक है, और मैलिग्नेंट वर्ड जब भी आएगा वो किससे कनेक्टेड है? कैंसर। कैंसर जो बहुत ही डेंजरस डिजीज। ठीक है क्लास, इज इट क्लियर? ये सब क्लियर है क्लास? बुक Yes, में ma'am. हाँ बोलिए बोलिए। वो लाइजोसोम में जब वो अपने ब्रोकन पार्ट्स वो जो ये करता है मतलब बाहर फेंक देता है तो वो रिटर्न रीजनरेट करता है क्या वो खुद को लाइजोसोम? रीजनरेट करता। हाँ, जो लाइजोसोम ब्रेक हो गया ना, उसके सारे एंजाइम्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो गोल्जी ले लेगा और फिर से नया लाइजोसोम बनेगा। वो Are you खुद getting it? क्रिएट करता है, खुद नहीं, करता है। लाइजोसोम नहीं कर सकता, गोल्जी बॉडी उसको अच्छा, बनाएगी। ठीक है, गोल्जी, हाँ हाँ, थैंक उसको आना पड़ेगा गोल्जी से अपने अपने, पर वो सारी एंजाइम साइटोप्लाज्म में ही रहेगी, तो गोल्जी उनको रीएब्सॉर्ब कर लेगा और फिर एक नया लाइसोसोम बना देगा। उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, क्लियर है बच्चा? यस और हाँ, ये जो डायग्राम मैंने दिखा है ऑटोलाइसिस का या ये स्पर्म का, ये बुक में नहीं है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अरे बाप रे ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है क्लास, इज दैट वेरी क्लियर? तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना, ये मैंने खाली एक्सप्लेनेशन के लिए ऐड किया। बुक में राइटिंग इतना ही, ये देखिए इतना ही है बस, ये 4 पॉइंट। व्हाट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन? सेल के बाद एक्रोसोम, मेटामॉर्फोसिस, मैलिग्नेंट सेल, है ना। एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन के काम आता है, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में काम आता है डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन से पार्ट्स को जिनकी जरूरत नहीं है, और कैंसर से फाइट करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, वेरी क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ? लाइसोसोम। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज आ गई, लाइसोसोम क्या कर सकते हैं? सेल को भी पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते, पूरे सेल को। मतलब आप सोचिए लाइसोसोम एक बॉम्ब की तरह है, वो अगर फट गया तो क्या होगा? वो उसकी एंजाइम उसके ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। आर यू गेटिंग इट? तो कभी कभी एक्सीडेंटली अगर लाइसोसोम बस्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। गेटिंग इट? यूजुअली ऐसा नहीं होता, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर मेम्ब्रेन है, वो इजीली बस्ट नहीं होता, पर हुआ तो वो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता। नाउ क्लास क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, अगर सेल पुराना हो गया है, पूरा ओल्ड हो गया है और अभी वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है तो ठीक है। आर यू गेटिंग इट? तो वो खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारे बहुत सारे बॉडी के सेल्स खराब हो जाते हैं तो उनको बॉडी में क्यों रखना है ना? तो दैट कैन बी डन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर लाइसोसोम्स के एंजाइम ठीक से बने नहीं, मतलब अगर बॉडी लाइसोसोम ठीक से नहीं बनाती तो वी आर इन ट्रबल। ये देख, वो एंजाइम नहीं बनेंगे, बहुत सारी चीजें बॉडी में डिस्ट्रॉय नहीं होगी, हार्मफुल केमिकल जमा होने लग जाएंगे। करेक्ट, उसको उसकी वजह से बॉडी का कोई या कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा। जैसे लाइपेज एक एंजाइम है जो अगर रिलीज नहीं हुई तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारा फैट्स जमा हो जाएगा, ब्रेन में बहुत सारा फैट्स जमा हो जाएगा। और वो डिजीज का नाम आप देखिए, टे सैच डिजीज। टे सैच डिजीज क्या होता है? उसमें ब्रेन में क्या जमा होता है? फैट्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी ने फैट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम लाइपेज बनाया ही नहीं ठीक से। क्यों नहीं बनाया? लाइसोसोम में नहीं बना, सो दैट इज द प्रॉब्लम।
तो कभी कभी लाइसोसोम ना होने से या कम होने से भी प्रॉब्लम हो सकती। ठीक है क्लास, गेटिंग इट? श्योर? ये देखिए, अ डिजीज इज नेम्ड आफ्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। देखिए टे लिखा आपको, मैं लिखा, 1 मिनट, ये देखिए, बाय ए एन सैच दिखा, टे सैच डिजीज, मैं बीच में मैंने बड़ा नाम लिखा, टे सैच डिजीज। इसमें क्या होता है, इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है कि वो एंजाइम ही नहीं बनती। कौन सी एंजाइम? लाइपेज। तो फैट्स, लिपिड्स जमा होते जाते, और जब वो जमा होते जाते हैं तो क्या होगा, ये देखो, लिपिड्स एक्यूमुलेट, वो एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या होता है, ब्रेन क्या होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। ठीक है, ये लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर ज्यादा है, मतलब अगर आपके जीन्स में ये डिजीज है तो यस ऐसा हो सकता। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? मतलब लाइसोसोम कम होगा वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, ना कम ना बहुत ही ज्यादा। वैक्यूल, शुड वी गो टू वैक्यूल? लाइसोसोम क्लियर है क्लास? क्लास, अगर आपको टेस्ट आई चीज में Yes, डिटेल में, ma'am. ये टेक्सुअल वर्ड है, टेस्ट डिजीज इतना ही है, ये मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। सिंपल है, उसमें लाइसोसोम एंजाइम लाइपेज नहीं बना रहा है, तो ब्रेन में लिपिड मतलब फैट्स जमा होते जा रहे, उससे ब्रेन के सेल डैमेज हो रहे, ब्रेन में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इट विल लीड टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल मतलब एक खाली जगह, एक खाली बैग जिसमें आप कुछ भी भर दो। आई रिपीट, व्हाट इज अ वैक्यूल? वैक्यूल मतलब एक खाली जगह, एक खाली बैग। तो सेल्स के अंदर वैक्यूल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं सेल्स के अंदर वैक्यूल? क्योंकि सेल बहुत बार बहुत सारी चीजें क्या करना चाहता है, स्टोर। सो क्लास, इफ अ सेल इज स्टोरिंग समथिंग, तो उसको एक जगह तो चाहिए। अब हमारे घर में आपके पास स्टोरेज के लिए बॉक्सेस हो सकते हैं, है ना, हमारे पास डबल बेड हो सकता है जिसमें हम कुछ स्टोर कर दें, किचन में डब्बे होते हैं, करेक्ट? सेल के पास क्या होता है, वैक्यूम। ये देखिए वैक्यूम, ये देखिए, कुछ खास है नहीं, एक मेम्ब्रेन है, लेकिन क्लास देखो मेम्ब्रेन का नाम लिखा हुआ है, टोनोप्लास्ट। बहुत ही स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से सेल ना ज्यादा स्वेल होगा ना श्रिंक होगा। तो वैक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पानी स्टोर करना है वैक्यूल में रखो, कोई गैस स्टोर करना है वैक्यूल में रख सकते हैं, कोई मिनरल है सपोज सोडियम पोटेशियम है, वो वैक्यूल में रख सकते हैं हम। आर यू गेटिंग इट? तो वो आपको ध्यान से देखिए, आप देखते हैं वैक्यूल क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखिए क्लास, 1 मिनट, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फाउंड इन प्लांट सेल। कितने? 2 या 3, लेकिन बड़े बड़े। ठीक है, देखो 2 3 और 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, they occupy 90% of the cell in plants. I repeat, in plants. एनिमल्स में बहुत ही छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो भी कम, क्योंकि एनिमल्स खुद का फूड नहीं बनाते, एनिमल्स बहुत सारा पानी स्टोर नहीं करते। ठीक है, तो उनको जरूरत नहीं, और जितनी भी जरूरत है वो छोटे छोटे वैक्यूल्स काफी। Very important, the membrane of the vacuole is called tonoplast. It maintains the vacuolar fluid, कितना पानी चाहिए, कितना साइटोप्लाज्म में पानी है, कितना रिलीज करना है, कितना स्टॉप करना है। तो वैक्यूल बहुत सारे काम करने वाले। ठीक है, आई रिपीट दिस थिंग्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सेल में 2 3 या पूरी एक बड़ी वैक्यूल हो सकती है। प्लांट में 90% टाइम पूरे सेल में वैक्यूल ही होता है। ठीक है, एनिमल्स में वैक्यूल कम होते हैं और छोटे होते हैं, क्योंकि ना हम फूड बनाते हैं ना हम बहुत सारा पानी जमा करते हैं। देखो क्लास, जब बारिश का सीजन है, बहुत पानी आ रहा है, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, बराबर है? क्या हम 4 दिन के लिए पानी एक साथ
पी के रख लेते हैं? नहीं, तो एनिमल ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमारी वैक्यूल्स कैसी है, छोटी छोटी, और प्लांट की वैक्यूल्स कैसी है, बड़ी बड़ी, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? ठीक है, ओके। नाउ हाउ दिस वैक्यूल वर्क्स, ये देखिए, आपको एनिमल सेल दिख रहा है, आपको प्लांट भी दिख रहा है। प्लांट सेल में वैक्यूल कितनी बड़ी है देखो, और वही लेबलिंग एनिमल में देखिए आप, करेक्ट। So this is the difference between vacuoles in plant and animal cell. Several small vacuole, one large vacuole. ये देखिए बहुत सारे छोटे, ठीक है। यूज फॉर स्टोरेज, लेकिन मिनिमम यूज टू स्टोर वाटर, टू मेक टर्जिडिटी प्लांट्स। आपने कैसे पत्तों को देखा है, परफेक्ट दिखते, फिर वो ऐसे श्रिंक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वैक्यूल श्रिंक हो जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? और वैक्यूल के अंदर बहुत सारा क्या भरा होता है, पानी और आयंस, पानी और आयंस। हमारे वैक्यूल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट, थोड़ा सा वाटर और वेस्ट, लिमिट, बहुत ही लिमिट। अब क्लास, वैक्यूल के अंदर जो भी है, सपोज एक वैक्यूल है, उसके अंदर जो भी भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के साइटोप्लाज्म से हाइपरटोनिक, मतलब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और साइटोप्लाज्म डाइल्यूट, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और साइटोप्लाज्म डाइल्यूट, ठीक है। यस, ये देखिए क्लास, जो ऊपर इमेज है ना, ये पूरा प्लांट सेल है, ये बॉक्स। वैक्यूल कितना देखिए, पूरे सेल में ही वैक्यूल दिख रहा है, इजंट इट? और बाकी सारे देखो, न्यूक्लियस भी कोने में चला है, दिख रहा है आपको? और ये रहा पैरामीशियम। पैरामीशियम यूनिसेल्यूलर होता है। अब डायग्राम के अंदर देखिए, आपको दो वैक्यूल्स दिख रही है, येलो कलर में दिख रहे, फ्लावर की तरह दिख रही हो, वो बहुत ही स्पेशल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पूरा पानी बाहर, ओके। तो वो बहुत सारा पानी रखते हैं अपने पास, और जब जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट होके उसको रिलीज कर, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। वो पैरामीशियम का ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर। आर यू गेटिंग इट? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है क्लास, सॉल्ट और वाटर बैलेंस कर। ये देखिए, सी यहाँ पे मार्किंग देखते हैं, सी some organisms have contractile vacuole, plants have central vacuole, correct? Getting it? प्लांट्स की वैक्यूल न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, पिगमेंट्स रखते हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल रख सकते हैं। और ये दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसकी बात कर रही थी मैं, ये दो दिख रहे हैं, करेक्ट। दे हेल्प इन थ्रोइंग वाटर आउट व्हेन नॉट नीडेड, एंड दैट इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। यस, अमीबा में भी होता है। सपोज ये आपका अमीबा है, अमीबा दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे दिख, आई शो यू। कभी भी आप अमीबा बनाओगे तो आप ऐसे बनाते हो, अमीबा, ये उसका न्यूक्लियस, और उसी के अंदर होता है वैक्यूल, ऐसा, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पानी को बाहर फेंकेगा, और रिलैक्स होगा तो अंदर रखेगा। तो डिपेंड, पानी कब बाहर फेंकना है, जब सेल के पास ज्यादा है ना, तो जितनी कमी और वो है उसके हिसाब से वो अंदर बाहर करता रहेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो वैक्यूल्स बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर क्लास? देखिए आप, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। वैक्यूल का डायग्राम तो हम आपको पूछेंगे नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसमें है ही क्या, सिर्फ एक मेम्ब्रेन बनाना। फंक्शंस पूछेंगे। स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स, आप दाल खाते हैं, दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन। तो दाल है क्या, सीड ही है ना, किसी या किसी प्लांट का सीड है। तो स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड स्टोर प्रोटीन, बराबर है। स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट, कभी कभी कुछ हार्मफुल चीजें होती हैं
कुछ प्लांट्स को जिनकी जरूरत नहीं है उसको प्लांट अपने वैक्यूल में रख देते। क्यों? ये देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये रही प्लांट की लीफ और उसमें ना कुछ कड़वी चीजें, कुछ खराब चीजें। तो ये जो हर्बीवोर मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल जब उसको खाते हैं तो टेस्ट कैसा आता है? एकदम कड़वा, गंदा, अनपैलेटेबल मतलब कड़वा, टॉक्सिक, एनिमल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो फिर वो इस प्लांट को खाते ही नहीं है, तो प्लांट बच गया ना। तो बहुत सारे प्लांट अपने लीफ में, वैक्यूल में हार्मफुल चीजें, टॉक्सिक चीजें, कड़वे केमिकल्स भर देते। तो जरा भी अगर उसको कोई खाता है, दूसरा एनिमल, जैसे कोई काव, गोट, तो उनको कड़वा गंदा टेस्ट आएगा, फिर वो उसको नहीं खाते, तो प्लांट बच गया। ठीक है। फिर कभी कभी वैक्यूल्स में बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्राइट कलर स्टोर होते हैं, जैसे कि फ्लावर के पेटल्स है ना। अब पेटल्स जो है वो अच्छे एकदम पिंकिश कलर हो सकता है, तो वो कहाँ से आया कलर? वैक्यूल ने रखा है। वो रेड कलर के हो सकते हैं, किसने रखा है वो कलर? वैक्यूल ने रखा है, इजंट इट? वो उनका शेड अलग अलग हो सकता है, ये देखिए, करेक्ट। तो वो सारे पिगमेंट कहाँ स्टोर हो रहे हैं? वैक्यूल में। ठीक है। फिर फूड जो अमीबा लेता है, मैंने कहा था, वो कैसे लेता है? फूड वैक्यूल। ये देखिए क्लास, हम अमीबा को ला रहे हैं यहाँ पे और उससे आपको फूड वैक्यूल क्लियर हो जाएगा। ये रहा अमीबा और ये रहा उसका फूड। ठीक है। अब अमीबा उसको कैसे खाता है? अमीबा इज गोइंग टू ईट इट लाइक दिस बाय इंक्रीजिंग दिस सीडोपोडिया, इंक्रीजिंग दिस। अब देखिए फूड पूरा अंदर आ गया और ये अंदर जो आ चुका है विद फूड, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूम। उसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूम। अब इसको वो क्या करेगा? डाइजेस्ट। सो इट विल डाइजेस्ट इट। नाउ स्टार्ट डाइजेशन। फिर डाइजेस्ट होता जाएगा, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद सारा केमिकल पूरा अमीबा को मिल जाएगा। करेक्ट। तो अमीबा में फूड वैक्यूल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। पहले एनगल्फ करेगा एकदम जैसे लाइसोसोम करते, और उसके बाद उसको पूरा क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। इज इट क्लियर? यस। फ्रेश वाटर फॉर्म्स पैरामेशियम, मैं ये आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। वो क्या करते हैं? एक्सक्रीशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ऐसा ऐसा दिख रहा। करेक्ट। Very important line coming up. Vacuoles help in maintaining turgidity of the cell. What is this turgidity? वैक्यूल में पानी भरा हुआ है तो पूरा प्लांट अच्छे से स्टैंड हो सकता है, उसकी लीफ अपवर्ड हो सकती है, पर जैसे ही पानी कम होगा तो लीफ नीचे हो जाएगी। सपोज ये फ्लावर था तो ये फ्लावर एकदम सूख जाएगा। टर्जिड मतलब प्रॉपर शेप में, अच्छे से। और अगर नहीं होगा वैक्यूल तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा सूखने लगेगा। सो वैक्यूल्स गिव प्रॉपर शेप एंड टर्जिडिटी टू द सेल। आई रिपीट, वैक्यूल्स गिव प्रॉपर शेप एंड टर्जिडिटी टू द सेल। आर यू क्लियर? कैन यू राइट फॉर 2 marks फंक्शंस ऑफ वैक्यूल? क्या आप लिख सकते हैं? यस क्लास। क्या आप कोई भी 4 पॉइंट लिख पाएंगे? आप क्लास Yes, ma'am. इसमें इजी पॉइंट्स कौन से हैं? बहुत ही सिंपल। फूड वैक्यूल के बारे में हम लिख सकते हैं, अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पैरामेशियम। प्लांट वैक्यूल स्टोर्स वाटर, वो लिख सकते हैं आप। प्लांट में प्रोटीन भी स्टोर होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए। करेक्ट। प्लांट्स में कीप हार्मफुल केमिकल टॉक्सिसिटी के लिए, ताकि दूसरे एनिमल्स उनको नहीं खाए। इट गिव्स शेप एंड टर्जिडिटी टू द सेल्स। यहाँ तक क्लियर है हम? यस। ये देखिए हमने क्या, ये डायग्राम बुक्स में नहीं है क्लास, ये मैंने ऐड किया। ये देखिए एनिमल और प्लांट वैक्यूल में डिफरेंस। ठीक है। और ये आपका प्रॉपर वैक्यूल। इज इट फाइन? प्लीज रिमेंबर MCQ. The membrane of the vacuole is called tonoplast. What is the membrane of the vacuole called? Tonoplast. ठीक है, याद रखिए, बहुत जरूरी।
और ये फंक्शंस, ये पूरा टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया, एग्जैक्टली सेम है। तो आप कम से कम 4 फंक्शन पढ़िए फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट 1 मिनट। हाँ क्लास, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये पहले कर लेते हैं, बस एक ही पेज है, क्योंकि मैं माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीच में एंड होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, आधा रह जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइटोस्केलेटन। तो क्लास आपकी बॉडी के अंदर बोन्स का स्केलेटन बना हुआ है, बराबर है ना। तो ये बॉडी का एक शेप है, एक साइज है, करेक्ट। हमारे फेस का, शोल्डर का, सबका एक शेप होता है। तो स्केलेटन क्या करता है, बॉडी को पूरा सपोर्ट करता है, यस, और बॉडी को शेप में रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो अगर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, तो हमें तो पता है सेल तो ऐसा है, तो वो तो जेल जैसा है, तो वो तो आराम से टूट फूट जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, सेल इतने आराम से टूट फूट नहीं सकता, बेंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है, फाइबर्स, प्रोटीन के फाइबर्स, और उन सबको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। क्या बोला जाता है उनको, साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन सेल के अंदर का स्केलेटन। व्हाट इज इट, एक सिंपल लाइन ऊपर दिख रही, नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स, फाइबर की तरह, धागे की तरह, जैसे अम्ब्रेला के अंदर कैसे पूरी ब्रांच करके अच्छे से पूरा उसको बनाया रहता है, अगर एक भी अम्ब्रेला की छतरी की सीख टूट गई तो वो शेप चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी वही है, वहां पे पूरे फाइब्रिल्स हैं, पूरे साइटोप्लाज्म। अब पहले मैं आपको एक्चुअली वो दिखा देती हूँ, ये देखिए, सपोज ये सेल है, तो ये सेल है, तो ऐसे ऐसे पूरे सेल में है वो, आर यू गेटिंग इट। इमेजिन सेल फिल्ड विथ फाइबर्स हु आर सपोर्टिंग इट, who are not allowing it to suddenly shrink or suddenly burst or suddenly change the shape, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आप देखिए, ये डायग्राम देखिए, आप ये सेल के अंदर है, आपको ऑरेंज ऑरेंज कलर के धागे जैसे दिख रहे, और उनका नाम पढ़िए, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये एक हो गया। और आपको अब देखिए ब्राउनिश कलर का थ्रेड दिख रहा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, और थोड़ा एक मोटा सा दिख रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल, यस। तो ये बहुत सारे फॉर्म्स में देखिए फाइबर है। अब पूरा देखिए उसको, देखिए पूरी तरह फैला हुआ है ना। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो मैंने मोटा कहा आपसे, ओके, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। किस प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। प्रोटीन ट्यूब्यूलिन यहाँ पे आ गया, ये देखिए, ये आपका माइक्रो, ठीक है, मैं कलर चेंज करते जाऊंगी। उसके बाद देखिए माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन। नो एक्टिन क्लास थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए फाइबर की वजह से सेल एकदम हार्ड हो गया, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी तो चाहिए। ये रहा, देखिए माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। और बीच बीच में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो इधर उधर कनेक्ट हो रहे हैं, करेक्ट। तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी देख लेते हैं हम, ये देख, ये देख, है ना, करेक्ट, गेटिंग इट, विच आर मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। दे हेल्प इन मेंटेनिंग द चेंजेस इन द शेप ऑफ द सेल, एक तो प्रॉपर शेप में रहना चाहिए, और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड रहेगी। They help in contraction of cell if needed. They help in mobility. What do you mean by mobility? जैसे अमीबा चल रहा है, मूव करता है, तो वो भी तो अलाउ कर रहा है ना। They help के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, अंदर बीच में एक स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है, वो मोबिलिटी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से वहां, वहां से यहाँ नहीं घूमना चाहिए,
अपनी जगह पे रहना चाहिए। नीचे आपको गोल्जी भी दिख रहा है, देखो सिस्टर में, वो अपनी जगह पे रहना चाहिए, मतलब लोकेशन उसका फिक्स होना चाहिए, जितनी जरूरत हो बस उतना ही मूव होना चाहिए, ठीक है। और यही फाइबर्स बाद में सेल डिवीजन में भी हेल्प, सेम फाइबर्स बाद में हमको सेल डिवीजन में भी हेल्प करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो साइटोस्केलेटन मतलब सेल की स्ट्रेंथ, सेल कैसे प्रॉपर शेप में रहेगा, साइज में रहेगा, मूव करने की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे मूव करेगा, ऑल दैट इज डन बाय साइटोस्केलेटन, जो 3 तरीके के होते हैं। टेल मी द वर्ड, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, करेक्ट। माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है आपको, यस, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये देखिए, एक बना हुआ है ट्यूब्यूलिन, एक बना हुआ है एक्टिन और एक फाइब्रस प्रोटीन, यस। और ये तो एक पार्ट ऑफ सेल दिख रहा है ना, पूरे सेल में फैला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ साइटोस्केलेटन। नाउ साइटोस्केलेटन क्लास इतना ही है, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बीच में शुरू करेंगे और छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे क्लास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आपने कहाँ तक पढ़ लिया है, आपने एक्चुअली वैक्यूल तक पढ़ा है, और साइटोस्केलेटन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो बहुत पीछे, तो उसको आप मत ढूंढिए, वैक्यूल तक आप ठीक से पढ़िए, ठीक है। ओके क्लास, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Yes. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Yeah. Bye class. Thank you, Take ma'am. care. May I live in the Take care of them. uh,